नमस्कार दोस्तों, भारत की धरती वीरों की धरती कहलाती है और इस धरती ने ऐसे वीर योद्धा जन्मे हैं जिन्होंने अपने साहस और वीरता से इतिहास के पन्नों में अमर जगह बनाई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही महान राजा की जिन्होंने न सिर्फ अपने प्रजा की रक्षा की बल्कि अपने दुश्मनों के सामने भी वीर गाथा लिखी। जी हां, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान की, जिनका जीवन प्रेम, बलिदान और वीरता की मिसाल है। उनकी कहानी भारत के इतिहास की एक अमर गाथा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीर पृथ्वीराज चौहान की अद्भुत कहानी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अजमेर के महाराजा सोमेश्वर चौहान और उनकी रानी कर्पूरी देवी के यहाँ हुआ था। कर्पूरी देवी दिल्ली के शासक राजा अनंगपाल द्वितीय की बेटी थी, जिन्होंने पृथ्वीराज के लिए दिल्ली की गद्दी वारिस होने का अधिकार दिया था। बचपन से ही पृथ्वीराज की बुद्धिमत्ता और युद्ध कला में रुचि प्रशस्तित थी। कहा जाता है कि उन्होंने छोटी सी उम्र में ही शिक्षा के साथ साथ तलवारबाजी, धनुर्विद्या और घुड़सवारी में महारत हासिल कर ली थी। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार एक बार पृथ्वीराज ने बिना किसी हथियार के एक भयंकर शेर का सामना किया और उसे मार गिराया। उन्होंने अपने गुरु से न केवल शस्त्र विद्या सीखी बल्कि युद्ध नीति और राजनीति में भी महारत हासिल की। यही योग्यता उन्हें एक आदर्श शासक बनाती है। 13 साल की उम्र में पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर की गद्दी संभाली और कुछ ही समय में दिल्ली के शासक बन गए। पृथ्वीराज का राज्य व्यापक और ताकतवर था। राजा सोमेश्वर की मृत्यु के बाद उन्होंने अजमेर के साथ दिल्ली का भी शासन संभाला। दिल्ली के राय पिथोरा किला का निर्माण भी उन्होंने करवाया, जो उनकी सामर्थ्य और शौर्य का प्रतीक है। उन्होंने गुजरात के राजा भीमदेव के साथ एक कठिन युद्ध लड़ा और अपनी वीरता से उसे हराया। ये सफलता तब और भी खास थी क्योंकि उस समय पृथ्वीराज किशोर थे। उन्होंने अपने राज्य में व्यवस्था और न्याय का संस्थापन किया, जो प्रजा के लिए एक उदाहरण था। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी भारत की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक है। राजकुमारी संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी। जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी थी, लेकिन इसके बावजूद पृथ्वीराज और संयोगिता एक दूसरे से प्रेम करते थे। जयचंद ने अपने दरबार में स्वयंवर का आयोजन किया और पृथ्वीराज का अपमान करते हुए उनकी मूर्ति को द्वार के बाहर एक दरबान के रूप में रखा। लेकिन प्रेम की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि पृथ्वीराज संयोगिता को स्वयंवर से उठाकर ले गए। लोक कथाओं के अनुसार दोनों ने गंधर्व विवाह किया। ये घटना जयचंद के लिए शर्म का कारण बनी और उसने पृथ्वीराज को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में कई युद्ध हुए, जो भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक हैं। 1175 से लेकर 1189 के बीच गौरी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार पृथ्वीराज ने उसका सामर्थ्य से सामना किया और उसे हराया। सबसे प्रसिद्ध युद्ध तरेन का युद्ध था। तरेन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को पराजित किया और उसे जीवित छोड़ दिया, लेकिन दुश्मन को माफ करना उनके लिए भारी पड़ा। 1192 में तारेन के दूसरे युद्ध में गौरी ने जयचंद के साथ मिलकर पृथ्वीराज की सेना को हराया। युद्ध के बाद पृथ्वीराज को पकड़कर गौरी के दरबार ले जाया गया। कहा जाता है कि गौरी ने उनकी आंखों को सलाखों से भेद दिया और उन्हें अंधा कर दिया। लेकिन पृथ्वीराज की वीरता यहीं खत्म नहीं हुई। उनके मित्र और कवि चंद बरदाई उनके साथ थे। कवि ने एक दोहे के जरिए पृथ्वीराज को गौरी का स्थान बताया। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। पृथ्वीराज जो शब्दभेदी विद्या में निपुण थे, उन्होंने एक तीर से गौरी को मार गिराया। यहाँ उनकी वीरता और आत्मसम्मान की प्रशंसा होती है। इसके बाद चंद बरदाई और पृथ्वीराज ने एक दूसरे को मारकर अपनी मिट्टी का मान रखा। पृथ्वीराज चौहान भारत के इतिहास के उन महान राजाओं में से एक है जिन्होंने वीरता, प्रेम और आत्मसम्मान की मिसाल पेश की। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत के समय में आत्मसम्मान और साहस का त्याग नहीं करना चाहिए। उनका जीवन राजपूत शौर्य का प्रतीक है। भारत उनकी कहानियों को याद करता है
और उन्हें एक महान योद्धा और न्यायप्रिय राजा के रूप में याद रखता है। दोस्तों, ये थी वीर पृथ्वीराज चौहान की कहानी, एक ऐसे वीर योद्धा की जिन्होंने अपने अंतिम सांस तक अपने देश और अपने सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि आपके सामने कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, अगर आपके पास साहस और हिम्मत है तो आप हर लड़ाई जीत सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हिस्ट्री फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।